देवर जी, आप अभी छोटे हैं, अब मेरे साथ ऐसी बातें ना किया करें। भाभी मैं देखने में छोटा हूँ लेकिन मेरे अंदर ताकत बहुत है। तुमसे कुछ नहीं होता, तुम तो 2 मिनट में ही खाली हो जाते हो। मत हो, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन मैं घोड़ी नहीं बनूंगी और मैं अपने मुंह में नहीं लूंगी। मेरे प्यारी भाभी जान, इन दोनों में से एक बात तो आपको माननी पड़ेगी। कि मान लूंगी, लेकिन एक बात मेरी माननी पड़ेगी आपको। मैं आपकी हर बात के लिए मरने के लिए तैयार हूँ। सोच लो। फिर देर किस बात की है, चलो अभी चलते हैं, घर में कोई नहीं। अभी नहीं, रात के 12 में आपके कमरे में आऊंगी। शाम को मैं आपका इंतजार करूंगा। देखते हैं देवर जी, आज तुम्हारे अंदर कितनी दम है। मेरी शादी के दिन मेरा 14 साल का देवर सलमान मैंने हमेशा उसे अपना छोटा भाई ही समझा और वह भी मुझे पूरे सम्मान के साथ भाभी माँ कहकर पुकारता था। मेरे पति फराज की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद मुझे अकेले सोने में डर लगने लगा। सर्दियों की रातें थीं, घर बिल्कुल सूना पड़ा और दिल में एक अनजाना सा भय बस गया था। ऐसे हालात में मैंने सिर्फ सुरक्षा के एहसास के लिए अपने देवर को पास वाले कमरे में सुलाने की व्यवस्था कर दी। हालांकि एक ही बिस्तर का ख्याल मुझे खुद भी अजीब और अनुचित लगता था। फराज के इंतकाल के बाद दिन बहुत कठिन बीत रहे थे। तन्हाई, डर और जिम्मेदारी सब एक साथ आ पड़े थे। इसी घबरा कर जाग गई और उसी पल यह बात समझ में आ गई कि सीमाएं तय रखना ही एकमात्र सही रास्ता है। मैंने खुद को संभाला, दिया जलाया और दिल ही दिल में पक्का फैसला कर लिया कि किसी भी हाल में रिश्तों की पवित्रता पर आंच नहीं आने दूंगी। फराज को गुजरे अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए थे। घर में न सांस थी। इस दुनिया में फराज का बस यही एक छोटा भाई था। सलमान अभी बच्चा ही था। मैंने उसे कभी भाई से बढ़कर कुछ नहीं समझा। शादी के समय वह कहा करता था कि उसे नई मां मिल गई है। यह बात मेरे दिल में जिम्मेदारी और संरक्षण का एहसास और भी गहरा कर देती थी। इसी दौरान मुझे अपनी माँ की नसीहतें याद आईं। बेटी, रिश्तों में दूरी और मर्यादा बहुत जरूरी होती है अभी से, ताकि आगे चलकर कोई गलतफहमी न हो। उसी पल मैंने फैसला कर लिया कि सलमान के कमरे की व्यवस्था अलग होगी और मैं खुद को भी मजबूत बनाऊंगी। डर के सहारे नहीं, बल्कि समझदारी और गरिमा के साथ। उस रात मुझे पहली बार यह एहसास हुआ कि दुख जीना ही असली हिम्मत है और घर की इज्जत की हिफाजत ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। माँ की बातें मुझे पहले बहुत कठोर लगती थी। मुझे लगता था कि वे सलमान के बारे में बेवजह शंका करती हैं। इसी वजह से मैं अक्सर मन ही मन नाराज हो जाया करती थी। लेकिन जब मैं सचमुच बेसहारा हो गई और फराज इस दुनिया से चले गए तो आंसू रुकने का नाम ही नहीं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वे मुझे इतने बड़े घर में अकेला छोड़ जाएंगे। जिंदगी अचानक बहुत भारी और मुश्किल हो गई थी। रात के 12 बज चुके थे और सलमान, अब बालिग 22 साल का, अभी तक घर नहीं आया था। दिल को कहीं ना कहीं एक अजीब सा सुकून था कि अगर वह देर से आए तो शायद मेरी बेचैनी कुछ कम रहे। माँ की नसीहतें बार बार जहन में गूंज रही थीं। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भाभी, दरवाजा खोलिए, मैं हूं। दरवाजा खोला। आज घर असामान्य रूप से सूना लग रहा था। सलमान ने आते ही पूछा, आपने खाना खाया है? उसकी आवाज में अपनापन और फिक्र साफ झलक रही थी। उसके हाथ में एक थैली थी, बाहर के होटल के चावल। मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए बाहर से ले आया हूं। आप कमजोर हो जाएंगी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसकी आंखों में नमी थी। वह पूरी इज्जत के साथ बात कर रहा था, फिर भी मेरे मन में कई तरह की उलझनें घूम रही थी। बाद उसने धीमे स्वर में कहा, आज आप नीचे वाले कमरे में सो जाइए। ऊपर का हिस्सा काफी सूना रहता है और आजकल हालात भी ठीक नहीं है। बात में दम था। मैंने कमरा बदल लिया, लेकिन मन की बेचैनी कम नहीं हुई। कमरे में दाखिल होते ही मेरी नजर जेवरों के संदूक पर पड़ी। मेरा दिल चौंक उठा। ये यहाँ कैसे आ गया? कि सुबह इस बारे में बात करूंगी। बहुत ज्यादा थकान के कारण मैं जल्दी सो गई। सुबह आंख खुली तो 10 बज चुके थे। बाहर आई तो देखा सलमान चाय बना रहा था। अच्छी नींद आई? उसने पूछा। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। वह बोला, आप पिछले कई दिनों से ठीक से सो नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने आपके लिए हल्की सी हर्बल चाय बनाई थी। डॉक्टर दोस्त ने सलाह दी थी, कोई दवा नहीं, बस आराम और सुकून। मेरा मन कुछ शांत हुआ। उसी दिन उसने आर्थिक मामलों पर बात छेड़ी। जेवर बेचने की नहीं, बल्कि कर्ज के हिसाब और सुरक्षित निवेश को लेकर। मैंने अपने मायके वालों से भी सलाह ली। उन्होंने कहा कि मैं कुछ समय के लिए उनके पास आ जाऊं, लेकिन मैं जानती थी कि यह स्थायी समाधान नहीं है। कुछ दिनों बाद एक उपयुक्त मकान मिल गया। कागजात सही थे, सब कुछ साफ सुथरा था। बस एक दिन सलमान ने कहा, भाभी, आप घर के कामकाज संभालिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। शाम को मैंने खाना बनाया। वह देर से आया और बात बात पर तकरार हो गई। रात को उसने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। भाभी, मैं एक बात साफ साफ कहना चाहता हूँ।
मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास है, लेकिन मैं जानता हूं कि सीमाएं ही असली सुरक्षा होती हैं। मैं चाहता हूं कि आप सुरक्षित रहें और मैं भी अपनी सीमा में रहूं। उसकी बात सुनकर मेरे दिल से जैसे कोई भारी बोझ उतरने भी साफ शब्दों में कहा, हम दोनों रिश्तों की इज्जत रखेंगे, यही सबसे सही रास्ता है। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि दुख के बाद अगर कोई चीज इंसान को सहारा देती है तो वह समझदारी, गरिमा और सीमाओं का सम्मान है। मैं कमरे में आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। मन में पक्का फैसला कर चुकी थी कि अब उससे कोई बेवजह की बात नहीं होगी। यह घर मेरे नाम था और अगर उसने दोबारा किसी भी सीमा को पार करने की कोशिश की तो मैं उसे साफ और धोटुक जवाब दे दूंगी। सुबह आंख खुली तो कमरा सलमान जा चुका था। बाहर का दरवाजा ऊपर से बंद था। एक पल के लिए घबराहट ने मुझे जकड़ लिया, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। मैं इद्दत के दिन गुजार रही थी। बार बार बाहर जाना आसान नहीं था। फराज को गुजरे 1 महीना हो चुका था और सलमान के व्यवहार में एक अजीब सी तब्दीली आ चुकी थी। शाम ढलते ही दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने 3-4 आदमी खड़े थे। उनके चेहरों पर सख्ती और गुस्सा। तुम यहाँ अकेली रहती हो? सच सच बताओ, तुम्हारे साथ कौन रहता है? मैंने संयम के साथ जवाब दिया, मगर वे बात को बढ़ाने लगे और अफवाहों का शोर मचाने लगे। उसी पल मुझे समझ आ गया, ये सब किसी के फैलाए हुए झूठ का नतीजा था। दरवाजा बंद करते ही आंसू बेइख्तियार बह निकले। मैंने चुपचाप अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। सच है, ये दुनिया अकेली औरत के लिए आसान नहीं होती। जो घर कल तक पनाह लगता था, आज बोझ महसूस होने लगा था। रात गहरी होती चली गई। हवा के झोंके दरवाजे को हिला रहे थे। दिल बेचैन था। मोबाइल की स्क्रीन चमकी। एक संदेश आया। मेरे हाथ कांपने लगे। उसी पल दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। भाभी, दरवाजा खोलिए, मुझे बात करनी है। मेरी सांसें जैसे थम गईं। मैंने खुद से कहा, डर के साथ नहीं, सच्चाई के साथ। अगर वह आया है तो उसका सामना होगा, और अगर नहीं तो मैं अकेली भी सिर उठाकर जीने की हिम्मत रखती हूँ। मैंने बैग एक तरफ रखा, दिल की धड़कन को कुंडी खोल दी। दरवाजा खुलते ही सामने मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला और 2 सम्मानित लोग खड़े थे। उनके साथ सलमान भी था। नजरें झुकी हुई, चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। बुजुर्ग महिला बोली, बेटी, कुछ अफवाहें फैल गई थीं, हम सच्चाई जानने आए हैं। सलमान एक कदम आगे बढ़ा और बोला, भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गुस्से और नासमझी में मैंने ऐसी बातों को बढ़ने दिया जो कभी नहीं होनी चाहिए थी। मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूं। मैं यहां से जा रहा हूं, हमेशा के लिए। गहराई से एहसास हुआ कि असली ताकत खामोशी में नहीं, बल्कि सच्चाई का सामना करने में होती है। मैंने साफ और मजबूत आवाज में कहा, सीमाएं सबकी सुरक्षा करती हैं। जब सीमाएं टूटती हैं तो रिश्ते भी बिखर जाते हैं। वे सब लोग चले गए। दरवाजा बंद हुआ, लेकिन मेरे दिल में पहली बार गहरा सुकून उतर आया। मैं जान चुकी थी कि दुख के बाद भी जिंदगी गरिमा के साथ, हिम्मत के साथ। यह थी मेरी आज की कहानी, एक ऐसी सच्चाई जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय जरूर दें और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।